भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। मां लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी मनुष्य पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके पैरों की चप्पल भी आपके जीवन का भाग्य बदल सकती है? घर में सुख, शांति और बरकत लाने में हमारे आसपास की हर चीज का बड़ा महत्व है। हिंदू सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन पर उन वस्तुओं का गहरा प्रभाव पड़ता है जिनका संबंध हमारे ग्रहों से होता है। इसलिए घर की हर चीज को सही जगह पर रखना और उसके महत्व को समझना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पैरों में पहनने वाले चप्पल की। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी किस्मत को भी प्रभावित कर सकती है? सही तरीके से रखी गई चप्पलें घर में सुख और समृद्धि लाती हैं, जबकि लापरवाही से रखी गई चप्पलें दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती हैं। भक्तों, कहा जाता है कि किसी इंसान की चप्पल देखकर उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सही आदतें और चप्पलों की देखभाल न सिर्फ आपके भाग्य को संवार सकती है, बल्कि जीवन को और भी सुखद बना सकती है। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो चप्पलों से जुड़ी हैं और जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर कृपा करें, हमारे दुख दूर करें जरूर लिखें। नंबर 1, टूटी या पुरानी चप्पलें। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में टूटी हुई या बहुत पुरानी चप्पलें पड़ी रहती हैं। लोग इन्हें ठीक करवाने या फेंकने में देर कर देते हैं, लेकिन ऐसी चप्पलें घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। इसीलिए अगर आपकी कोई चप्पल टूट जाए या बेकार हो जाए तो उसे तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, मुख्य द्वार पर जूते चप्पल ना रखें। मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहाँ जूतों और चप्पलों का ढेर लगा रहेगा या गंदगी होगी तो यह मां लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। ऐसा होने से घर में आर्थिक तंगी और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, ईशान कोण में चप्पलें ना रखें। घर के उत्तर पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है और इसे बेहद पवित्र माना गया है। इस दिशा में भगवान का वास होता है। अगर आप इस दिशा में जूते या चप्पल रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती और दरिद्रता का वास हो सकता है। नंबर 4, चप्पलें सही तरीके से रखें। अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा सकता है। इसलिए जब भी चप्पल उतारे उन्हें सही तरीके से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती हैं। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपकी चप्पल उलटी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो तो यह बीमारियों का संकेत माना जाता है। इसीलिए अगर कोई चप्पल उलटी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को कभी भी उलटा ना छोड़े। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। कई लोग चप्पल को सुखाने के लिए दहलीज पर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है।
इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और बरकत खत्म हो जाती है। दहलीज को घर के प्रवेश का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, जिसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जब चप्पल या जूते दहलीज पर रखे जाते हैं तो यह न केवल घर की सुंदरता को प्रभावित करता है, बल्कि देवी देवताओं की कृपा को भी दूर कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के संबंधों पर भी पड़ सकता है। नंबर 6, जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन ना करें। माता अन्नपूर्णा इससे नाराज हो जाती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। इसी तरह घर की रसोई में भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। यह बहुत अशुभ माना जाता है और इससे ग्रहों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से बचे। किसी को भी उपहार में जूते चप्पल ना दें। पुराने टूटे या घिसे हुए जूते चप्पल पहनना भी अशुभ माना जाता है। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। अपने जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से धोकर पहने। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे ना रखें। कुछ घरों में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नजर उन बिखरी हुई चप्पलों पर जाती है जो इधर उधर फैली होती हैं। ऐसा दृश्य देखने पर मन में एक बेचैनी सी महसूस होती है और यह सिर्फ अव्यवस्था का संकेत नहीं होता, बल्कि मान्यता के अनुसार यह शनिदेव के अशुभ प्रभाव को भी आमंत्रित कर सकता है। शनि देवता अनुशासन और व्यवस्था के प्रतीक माने जाते हैं और जब घर में चप्पलें बिखरी पड़ी रहती हैं तो यह उनके अपमान के समान होता है। ऐसी स्थिति में घर के सदस्य मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बनी रहे तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। शुभ कार्य पर निकलते समय या किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर जाते समय कभी भी फटे पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल ना पहने। यह केवल एक सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक भावना है। ऐसा माना जाता है कि फटे हुए जूते पहनकर यात्रा करने से कार्यों में विघ्न उत्पन्न होता है और सफलता दूर चली जाती है। शनिदेव को इस प्रकार की अव्यवस्था और उपेक्षा पसंद नहीं है और इससे वे रुष्ट हो सकते हैं। अच्छे और साफ सुथरे जूते पहनना न केवल व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह आपके मन की तैयारी और सम्मान भाव का भी संकेत देता है। यदि संभव हो तो हमेशा अच्छे हालात में रखे जूते पहने, विशेष रूप से नए या कम से कम ऐसे जूते जो साफ और उपयोग करने योग्य हों। जब भी किसी धार्मिक स्थान या खास आयोजन में जाना हो, कपड़ों के साथ साथ जूते भी आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का अहम हिस्सा होते हैं, इसलिए इन्हें हल्के में ना लें। शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित माना जाता है और इस दिन कुछ खास उपाय करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। जैसे इस दिन चमड़े से बने जूते चप्पल जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे न केवल शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि आपके जीवन में मौजूद आर्थिक तंगी, बाधाएं और दुर्भाग्य भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। दान की यह भावना हमारे पापों को घटाकर पुण्य को बढ़ाती है और हमारे मन में आत्मिक संतोष का संचार करती है। पुराने टूटे या अनुपयोगी जूते चप्पलों को घर में जमा करके रखना एक और बड़ी भूल मानी जाती है। ऐसे जूते घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिससे घर के वातावरण में भारीपन और अस्वस्थता बनी रहती है। यह न केवल मानसिक अशांति का कारण बनता है, बल्कि स्वास्थ्य और धन के क्षेत्र में भी नकारात्मक असर डालता है। इसलिए समय समय पर घर की सफाई करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी अनुपयोगी जूता चप्पल जमा ना हो। इन्हें या तो घर से बाहर कर दें या फिर किसी जरूरतमंद को दान कर दें, ताकि यह वस्तुएं किसी के काम भी आ जाएं और आपका घर भी शुद्ध बना रहे। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि भारी होता है या जो शनि की 7.5 या ढैया से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग मंगलवार, शनिवार, अमावस्या और ग्रहण के दिनों में नए जूते चप्पल खरीदने से बचें। यह माना जाता है कि इन दिनों में ऐसी वस्तुएं खरीदने से